तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी का सलूशन करेंगे। आप देख लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 1 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन। मतलब इसको डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए हम कर लेते हैं। तो इसको सॉल्यूशन क्या दिया जी? 40 डिग्री और 20 मिनट। इसको क्या कर लीजिए, इसको क्या है, ये है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। इसका मतलब ये अब मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि डिग्री का रिलेशन रेडियन से है और रेडियन का रिलेशन डिग्री से है। तो पहले पूरे को हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम रेडियन में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर तो 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट में क्या हो जाएगा? तो 20 इंटू 1/60 डिग्री हो जाएगा और ये डिवाइड हो गया 3 आ गया। तो हमारा कितना आ गया बच्चों? 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री हो गया। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री ऐड कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना होगा? 128। ये पूरा हो गया हमारा डिग्री में, ठीक है। मतलब 121/3 ये हमारा डिग्री में। अब इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर 180/पाई रेडियन। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 123 और पाई अपॉन 180 ये हो गया मतलब रेडियन। क्या कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 121 पाई अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा तो 540 रेडियन। यही इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। ये क्या बोल रहा है? कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको करते हैं। चलिए ये सॉल्यूशन हमें 6 रेडियन दिया है, तो इसको डिग्री में करके हम जानते हैं क्या कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180/पाई डिग्री। चलिए कितना हो गया? 6 इंटू 180/पाई हो गया। अब ये पाई की वैल्यू ये तो हो गया डिग्री में हमारा। अब पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 या 3.14 तो रख लेते हैं। तो 6 180 ये हो जाएगा 22/7। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 7 ऊपर से तो 6 180/7 और 22। अब देखो ये कट गया, ये हो गया 11, ये हो गया 3। अब मल्टीप्लाई, ये सभी डिग्री में है, मल्टीप्लाई करो। तो ये मल्टीप्लाई 3 को देखो 3 180 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 21 और मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0 8 और 1। ये हो जाएगा फिर 0 16 2 1 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया 3। इतना डिग्री आ गया, ठीक है। 0 8 7 इतना आ गया। अब इसको हम जब भी आएगा, ये इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन में है तो हम मिनट सेकेंड तक ले जाएंगे। तो मिनट सेकेंड तक ला जाने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए। इसको डिवाइड कीजिए तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो कितना? 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स में जाएगा और फिर हो जाएगा 33 तो 4 आएगा 48, फिर 4 टाइम्स में जाएगा। मतलब इसे डिवाइड कर लो अगर नहीं समझ में आया। तो ये हो गया 33, ये 3 टाइम्स में, ये 4 8, ये 44, ये 4 में, फिर कितना हो गया? 4 0, फिर 3 टाइम्स में गया और रिमाइंडर से। तो इसको क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन में 11 60। इसका मतलब क्या? ये 3 4 3 प्लस
7/11 ये सभी डिग्री में है, डिग्री। तो ये तो डिग्री 1 से कम है। तो जब ये डिग्री हमारा 1 से कम है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? अब मिनट में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखो, ये हो गया डिग्री। अब ये तुम्हारा डिग्री क्या होता है? अब देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 7/11 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 61/7 मिनट। तो चेंज करें तो 7/11 इंटू 60 ये किस में हो जाएगा? मिनट में। चलो 4 डिग्री मल्टीप्लाई करो 420/11 ये किस में आ गया? मिनट में। फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो इसको। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? ये फिर आएगा हमारा 4 टाइम्स में जाएगा, नहीं 4 नहीं 44 हो गया, 3 टाइम्स में जाएगा। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और ये फिर हो जाएगा 8 और अपॉन ये आ जाएगा कितना? ये 2/11। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 4 में 11 डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में गया 3। अब 11 में से 88 8 टाइम्स में गया 82, तो इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये हमारा पूरा मिनट है। इसका मतलब 43 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये भी मिनट ही होगा। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करो, कितना? 343 डिग्री प्लस 28 मिनट प्लस 2 इंटू 11 इंटू 60 ये तुम्हारा किस में हो गया? सेकंड में। तो कितना आया? 343 डिग्री प्लस मिनट, ये हो गया मिनट तुम्हारा, प्लस ये 120/11 मिनट। तो बच्चों 120 को 11 से अब डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे तो 343 डिग्री प्लस 28 मिनट डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.9 सेकेंड। डबल सेकेंड डिवाइड करने आता है, डिवाइड कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अप्रॉक्स लिख सकते हो। तो 343 डिग्री 28 मिनट 10.9 सेकेंड है, मतलब कि 11 सेकेंड। ये तुम्हारा अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 10.9 को हम 11 सेकेंड लिए, मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क इतना लेंथ। मतलब कि एक सर्कल है, जैसे ये तुम्हारा एक सर्कल है और उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क, माने आर्क के द्वारा जो इंटरसेप्ट हो रहा है, तो एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। आर्क लेंथ कितना है? 37.4। जैसे देखो ये, और मान लो कि ये ऐसे है और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। जैसे मान लो ए और ये बी, और ये आर्क लेंथ हमारा जो है दिया हुआ, ये आर्क लेंथ, ये एल कितना है? तो ये है 37.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकलना है? रेडियस। तब थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये जानते हैं ना, थीटा बराबर। तो रेडियस मतलब कि हम लिख सकते हैं एल अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल अपॉन थीटा। अब थीटा किस में होना चाहिए? ये देखो इन, ये किस में होना चाहिए? इन रेडियन में। ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। ओके, तो पहले हमारा थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इसको रेडियन में चेंज करें, कितना हो जाएगा? π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं वैल्यू। अब देखो कितना दिया है? ये एल दिया 37.4 सेंटीमीटर में, ये π/3। सॉल्व करते हैं, देखो 37.4 इंटू 3 और ये हो गया पाई। अब पाई का वैल्यू हम रख सकते, पाई का वैल्यू कितना दिया है? 22/7 रखते हैं।
22/7 रखते हैं, तो 37.4 और 22/7 चल जाएगा ऊपर। 37.4 इंटू 3 इंटू 7 और 22। देखिए ये 2 से जाएगा, ये 11, 2 से क्या ये 11 से चल सकता है, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 4, फिर 11 से जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा ये 1.7 जाएगा। अब कितना आ जाएगा, तो 1.7 इंटू 21 सेंटीमीटर। अब 1.7 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो ये हो गया हमारा 7, 7 दूनी का 14, 1 और 2, तो 7 डेसिमल है तो 35 पॉइंट, ये आंसर हो गया हमारा कितना 35.7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच कितना है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। जब ये 40 मिनट मूव करता है तो ये बोल रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ये 40 मिनट मूव करता है तो ये कितना ट्रेवल करता है, ये कितना ट्रेवल करता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये आपका एक वाला मिनट हैंड हमारा कितना होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 12 है, ये 12 है 12 है, तो 40 मिनट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6, ये तुम्हारा 3, तो 40 मिनट कहाँ पर होगा, ये 8 पर, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये अब ये तुम्हारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 1.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 1 मतलब आर कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब बात है कि यहाँ से यहाँ जाने में एंगल कितना लिया, कर सकते हैं। ये एक राउंड पूरा करता तो 360 होता है, अगर 1 राउंड पूरा करता तो 360 होता, मतलब 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन में कितने मिनट, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आया, तो कितना हो गया 360/60, ये कितना हो गया 6। अब ये कीजिए 40 मिनट में, 40 मिनट कितना हुआ, तो 40 इंटू 6 240 ये डिग्री बनाया, तो थीटा आ गया कितना, तो थीटा हमारा आ गया 240 डिग्री। अब 240 को हम रेडियन में चेंज करेंगे, 240 को हम रेडियन में चेंज करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 240 को पाई/180 से, तो ये हो गया रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होता है। अब ये कट गया, ये 6 से 24 36 18, ये कितना हो गया 4π/3 रेडियन हो गया, हमारा आ गया 4π/3 रेडियन। अब यूज़ कर लेते हैं, सिंस जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना मतलब L निकालना है। ठीक है, L निकालना है। चलिए, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, तो हमारा L बराबर थीटा R, ये हो गया 4π/3, R कितना है 1.5 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, ये 3 से कट गया, ये 0.5 मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई, कितना गया 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रख दिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.28 सेंटीमीटर। तो दूरी कितना ट्रेवल किया, 6.28 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द आर्क ऑफ ए सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल्स 65 डिग्री और 110 डिग्री एट ए सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई।
मतलब ऐसे कर लो, ये आपका एक सर्कल है और ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल हम ले लिए, ठीक है, हमने दो सर्कल ले लिया। अब देखिए इसमें भी सेंटर है, इसमें भी सेंटर है, दोनों का क्या सेम है, आर्क लेंथ, मतलब ये एंगल सबटेंड कर रहा है, एक एंगल से ये सबटेंड कर रहा है, एक एंगल ऐसे सबटेंड कर रहा है, ये सेंटर, ये ओ डैश ऐसे, या 1 2 कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर ये डैश मान लेते हैं। एक एंगल हमारा जैसे मान लीजिए कि ये θ1 मान लीजिए 65 डिग्री, ये θ1 पहला, इसके लिए θ1 कितना है 65 डिग्री, ये θ1, ये θ2, यहाँ पर ये आर्क लेंथ L2, ये आर्क लेंथ L1, रेडियस R1, रेडियस R2, θ1 दिया हुआ है। अच्छा तो देखो θ1 कितना दिया है 65 डिग्री, तो हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना, बस कर लेते हैं, 65 इंटू 5 अपॉन 180 करते हैं, ये 5 से जाएगा तो 13 5 65 और ये 36, तो कितना हो गया 13 पाई अपॉन 36, और ये θ2 कितना दिया हुआ है 110 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, तो ये 11 पाई अपॉन 80, ये रेडियन में हो गया, ये भी रेडियन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि L1 जो है L2 के बराबर है। अब थीटा इक्वल टू होता है L अपन R, तो L बराबर कितना हो जाएगा थीटा R, तो L1 कितना हो जाएगा थीटा R1 और ये थीटा R2। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, मतलब R1 अपन R2 निकालना है हमें, रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। चलिए तो R1 अपन R2 कितना हो जाएगा, तो θ2 अपन θ1। अब θ2 कितना है, θ2 हमारा 11 पाई अपॉन 13 डिवाइड 13 पाई अपॉन 36, इसको सॉल्व कर लो, 11 पाई अपॉन 30 इंटू 36 पाई अपॉन 30, सॉरी 36 पाई अपॉन 30, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 22 अपॉन 30, यही हो गया रेशियो, मतलब 11 रेशियो माने R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा 22 रेशियो 30, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, ये कॉस की वैल्यू दी हुई है, कॉसेक की वैल्यू, और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू हमारा निगेटिव है। फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस ये सबका निकालना है। इसका देखो सिंपल तरीका, एक तो डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो, कॉस है तो साइन निकाल लो, साइन निकल जाएगा तो टैन निकाल लो, टैन निकल जाएगा तो कॉस निकाल लोगे, कॉट निकाल लोगे, ठीक है, एक तरीका है। दूसरा तरीका, ठीक है, तो अगर चाहो तो इसको उस तरीके से हम कर देते हैं, नहीं तो एक सिंपल तरीका है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या है दिया हुआ है, तो कॉस एक दिया है -3 अपॉन साइन, और x किस में लाई कर रहा है, तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो अगर हम साइन निकालना हो तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चलिए रद्द वैल्यू निकल जाएगा, इस तरह से करते हैं। तो ये माइनस का करोगे तो स्क्वायर, ये कहते हैं 9/25 डायरेक्ट हो गया, ये 25 माइनस 9/25, तो ये हो जाएगा √16/25, तो ये कितना हो गया हमारा, अब 4/5, कितना हो गया 4/5। दूसरी बात, हमारा x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x हमारा जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन देखो यहाँ पर बताना पड़ेगा, इफ x जो है यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, साइन x हो जाएगा हम -4/5, क्यों, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में होता है। अगर वैल्यू देखे जाए तो ये प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस में भी और माइनस में भी होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा। ओके, यहाँ से निकल गया। अब ये निकल गया तो हम आप टेन निकालोगे। टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 4/5, और ये क्या है -3/5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 4/3। ऐसे भी आ गया। आगे सेक एक्स कितना होगा 1/cos, 1 माइनस कितना है जी cos एक्स कितना है 3/5, तो -5/3 हो गया। और cos एक्स कितना होता है तो 1/sin एक्स, तो 1/-4/5, तो कितना हो जाएगा -5/4। ये डायरेक्ट निकल गया आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर वैसे ही कॉट दिया है, हमें निकालना है। और एक जो है एक्स इसका एंगल है, और ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसको हम दूसरे मेथड से कर दे रहे हैं। ठीक है, वो वाला दोनों मेथड समझ में आ जाएगा आपको। तो कॉट एक्स बराबर -5/12। तो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ पर एक थीटा ले लिया, तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर b/b होता है। और यहाँ पर थीटा को अगर हम x मान लें, थीटा हमारा एक्यूट है, हमेशा एक्यूट। इसका मतलब कि p बराबर 5 हो गया, अब p बराबर 12 हो गया। तो h यहाँ से मतलब ये हो गया आपका 5, और ये p हमारा कितना हो गया 12। तो h यहाँ से निकाल लेते हैं, निकल जाएगा आसानी से। चलिए तो h ऐसे भी निकाल सकते हैं कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। ठीक है ना, इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात है तो ये से मान लो ए बी, अगर सी मानना है तो ऐसे मान सकते हो। तो हाइपोटेनियस इतना होता है, तो हमें हाइपोटेनियस ही निकालना है। अच्छा तो बताइए p हो गया 12², ये हो गया 5², 144 प्लस 25 तो 169। तो h² बराबर 169, तो h बराबर √169 प्लस माइनस, तो ये हो गया +-13। h यहाँ पर हम लेंथ निकाल रहे हैं h का, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये आपका आ गया, ये सिंपल, ये हो गया हमारा कितना 30। अब निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है कितना, ये क्या है कॉट है, तो हमें निकालना है साइन थीटा, और उसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा और कॉस थीटा फार्मूला में तो हमने अभी पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h। p क्या है 12, ये है 30 हो गया। कॉस थीटा बराबर तो b, तो ये आपका कितना है 5, ये आपका 30, ये भी हो गया। आगे बढ़े, tan थीटा बराबर तो p/b, तो 12/5। उसके बाद कॉट थीटा तो पता है, सेक थीटा है, इंटरचेंज कर दो कॉस का, तो h/b हो जाएगा 13/5। उसके बाद कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा h/p, मतलब 13/2। ये तो थीटा हो गया हमारा। थीटा क्या दिया है, थीटा हमारा x है, एंगल हमारा x है, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक छुड़ाकर सभी माइनस होता है। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12/30। अच्छा
अच्छा cos x बराबर कितना हो जाएगा -5/13, tan x बराबर कितना हो जाएगा -12/5, cos x बराबर कितना हो जाएगा -13/5 और cos x बराबर कितना हो गया 13/12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन का। तो इस फार्मूला से भी कर सकते हो, तो दो तरह से आपको बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है sin 31π/3। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारा है sin 31π/3 को हम क्या करें, इस एंगल को तोड़ो 31π/3, तो पाई के ही फॉर्म में टूट जाएगा। जैसे देखो ये हो जाएगा 10π + π/3। अब 10π पाई है 10, तो पाई तो होता है 2 × 90 डिग्री, तो ये खुद ही पाई इवन मल्टीपल में है, तो 10π भी इवन मल्टीपल में होगा। तो 10π हमारा 90 डिग्री का इवन मल्टीपल में है, तो इवन मल्टीपल में है तो कोई चेंज नहीं, तो साइन के साइन ही रह गया sin π/3। अब प्लस की माइनस, तो चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट। देखो ऐसे बना लो आप। अच्छा एक राउंड पूरे तो 2π, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड 6π, चौथा राउंड 8π, पांचवा राउंड 10π, और उसमें π/3, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब sin π/3 का मतलब sin 60 का √3/2 हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1710 डिग्री माइनस में। इसका दो तरीका से कर सकते हो, उस माइनस को प्लस में भी चेंज कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, चलिए -1710 डिग्री, तो चलो पहले ये वैसे करो। अब ये देखो कि ये कहाँ पर है। अब हमारा एंगल जो है ये किधर से रोटेट करेगा, अगर बात करेंगे तो ये किधर से जाएगा। तो एक तरीका है ये क्लॉक वाइज जाएगा। कैसे जाएगा जी, ये क्लॉक वाइज जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कैसे जाएगा, ये क्लॉक वाइज जाएगा। तो क्लॉक वाइज जाएगा तो हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेशन। और नहीं दूसरा तरीका है, हम जानते हैं cos - θ बराबर क्या होता है cos θ, तो इसको प्लस में चेंज कर दो और फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ा से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है कि हम इसको कैसे करें, कोई भी तरीक़ा से हम कर सकते हैं। तो चलो अगर हम इसको समझते हैं भाई, चलो हम क्लॉक वाइज करते हैं, निगेटिव है तो ये आएंगे तो कितना हो गया 360, कितना आया 360, फिर दूसरा राउंड हुआ 720, फिर तीसरा राउंड हुआ तो कितना हो गया, तो 720 में फिर 360 ऐड करो तो 0 8 110 1080। अब 1080 यहाँ पर है और ये 1710 है, तो 1080 में हम 90 ऐड करेंगे तो नहीं, फिर राउंड मारेगा, समझ में आ रहा, 1000 है तो फिर ये कितना जाएगा, ये फिर जाएगा 700, आगे देखते हैं कितना होता है, हाँ 720 तक जाएगा। ये देखो फिर ये गया, ठीक है, ये कितना राउंड गया अभी, ये यहाँ से एक राउंड, दो राउंड, ये तीन राउंड में 1080 है, फिर ये चौथा राउंड जाएगा, फिर ये पांचवा राउंड जाएगा। ठीक है, चलो पांचवा राउंड गया तो 360 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 6 5 30 3 5 15 1 18, ये 1800, पांचवा राउंड में 1800, लेकिन ये 1710 है, तो 1710 से इसका मतलब 90 कम है, मतलब कि ये यहाँ पर रह जाएगा, कम हो जाए, तो मतलब ये पांचवा राउंड में, मतलब ये तीसरा ये चौथा जाएगा, लेकिन पांचवा ये नहीं जाएगा, पांचवा में यहीं पर रह जाएगा। हो गया। अच्छा, तो ये तुम्हारा जो एंगल हुआ, जो हम डायरेक्शन दिए, ये -1710 डिग्री। अच्छा,
-1710 डिग्री और ये एंगल कितना बना यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि -10 डिग्री ये इक्वलेंट होगा किसके 90 डिग्री के। चलो लिख लो अब कॉस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री के बराबर। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, हो गया आंसर 0, सिंपल से। ओके बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही एनसीईआरटी का।